Hello, my dear listener. Welcome to my YouTube channel. If you are new on this channel, subscribe it, like, and press the bell icon. Today, we are going to explain a topic that is very interesting, and the name of that topic that is Archimedes principle that is written on the board. So that is very important according to board exam. So इसमें हम देखते हैं चूँकि उर्दू मीडियम भी हमने कवर करना, इंग्लिश मीडियम में साथ साथ यहाँ डेफिनेशन हमने राइट डाउन की हुई है। अब इसके बारे में हम तकरीबन 2000 साल पहले 2000 years ago Archimedes discovered that, but he was in search in Troy. If we take a wood and we take it into the water, and when we leave it that comes at the surface of the water surface, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर लेके जाते हैं वो ऊपर आ जाता है। फिर ये है कि a balloon that filled with air, if we take that balloon filled with air and we take it into the water, when we leave it it comes out of the water. Why? What was the reason, what was the cause of this कि वो बैलून ऊपर आ जाता है, लकड़ी का टुकड़ा ऊपर आ जाता है। इसी तरह एक मग लेते हैं, मग तो पानी से भरा हुआ है, अगर हम उसको पानी के अंदर लेके जाएं, पानी के अंदर जो है उसको ऊपर नीचे करना ही नहीं, दैट इज वेरी इजी। अच्छा, अगर हम पानी से बाहर उठाएं तो मुश्किल हो जाता है, वो ज्यादा वजन लगता है। अब इन चीजों को उसने कवरेज दी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने 2000 years ago। तो उसने यहाँ पे जो अपना उसका रूल प्रिंसिपल उसने डिस्कवर किया, वो कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट। अपथ्रस्ट, व्हाट इज अपथ्रस्ट? ऊपर अमल करने वाली फोर्स है। एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। कहना ये कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, पानी के अंदर अगर उसको डुबोया जाए, उसके ऊपर की जाने एक फोर्स अमल करती है, इसको कहते हैं अपथ्रस्ट, और वो फोर्स बराबर होती है उस लिक्विड के वेट के जिसको वो डिस्प्लेस करता है और अपनी स्पेस बनाता है लिक्विड के अंदर। दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, अब हमारे पास डायग्राम यहाँ पे एक हमने सिलेंडर लिया, सॉलिड सिलेंडर, ऊपर वाला एरिया सरफेस एरिया ही है, नीचे का भी है। ऊपर अमल करने वाली फोर्स F1 है, नीचे वाली F2 है। अब सिलेंडर की विड्थ जो है वहाँ पे लेंथ कितनी है? h। अच्छा, नीचे से लेकर ऊपर तक पानी की सतह जो है H2 है, और नीचे पानी की सतह जो है कितनी है? H1 है। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वाटर सरफेस क्या है? H2 है टोटल। अच्छा, अब यहाँ ऊपर जो पानी है F ऊपर वाली सतह पर, वो पानी क्या है? H1 हाइट पर है। तो अब सिलेंडर की हाइट क्या होगी जब हम इसका डिफरेंस लेंगे? अब वो क्या हमारे पास आएगा? H2 minus H1 is equal to H. H is the height of the cylinder, solid cylinder that is immersed in the liquids. So we people know that here is a force F1 that is acting upside and F2 is the acting from downside in the liquids. तो दैट फोर्स हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन दी हुई है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और जब हमने ये फोर्स फाइंड करनी तो ए इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम इसी को लेते हैं इसको, तो ये फोर्स जो है F1 जो ऊपर से अमल कर रही है, ऊपर लिक्विड की सतह जो है ना उसकी हाइट कितनी है? तो F1 इज इक्वल टू P1A, यानी फोर्स 1 का प्रेशर जो है P1 होगा। तो अब ये हमने पीछे पड़ा हुआ है कि प्रेशर रो जी एच के बराबर है, तो वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस पर P1 प्रेशर की रो जी एच और साथ ए मौजूद है। इसी तरह नीचे से अमल करने वाली फोर्स वो F2 है, तो सो F2 इज इक्वल टू P2A इक्वल टू रो जी H2A। अब हमारे पास ये दोनों फोर्सेस जो है, नेट फोर्स क्या होगा? क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो तो प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होती है। नेट फोर्स F2 माइनस F1 है। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं नेट फोर्स वही F2 माइनस F1। ये वो फोर्स है जो ऊपर की जगह अमल करती है, जिसको हम बाद में अपथ्रस्ट कहेंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं
F2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे P2A माइनस P1A। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आगे वैल्यू लिखी हुई है इसकी क्या, रो जी H1 रो जी H1A माइनस रो जी H2A। अब यहाँ पे देखना है कि कॉमन चीजें कौन सी हैं। ये एज इट इज चलता जाएगा, हमारे पास एक रो कॉमन है और उसके बाद आई थिंक जी उनमें कॉमन है, और यहाँ पे कौन सी कॉमन है, एरिया कॉमन है। अंदर बचने वाली चीज से रो भी कॉमन, जी भी कॉमन, और हमारे पास ये भी कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा H1। हमारे पास क्या आएगा, ये H1 H2, दैट इज H2, दैट इज H2 मीन्स यस F2 H2, यहाँ पे H2 यहाँ पे H1, H2 माइनस H1, तो हमारे पास ये H2 माइनस H1 बच जाएगा। अब ये इक्वेशन डिस्कवर हो रही है, आप थ्रस्ट वो फोर्स वही रहेगी, लेफ्ट साइड में जो है वही रो जी और साथ ये है H2 माइनस H1, ये हाइट के बराबर है यहाँ पे नेट हाइट, ये यहाँ पे नेट हाइट मींस हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, तो सो दैट इज H। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास ये एक वैल्यू है, एक नंबर वो है रो और उसके बाद जी, और यहाँ पे AH यहाँ पे देखिए एरिया के अंदर दो लेंस हैं, एक उसकी हाइट की होगी 3, तो यहाँ पे हमारे पास AH V के इक्वल हो जाएगा। सो अब माइनस इसलिए कर रहे हैं कि एक ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है। अब नीचे वाली फोर्स ज्यादा ऊपर वाली कम है, तो हम इसका नेट निकालने के लिए वो माइनस करेंगे, वो बन जाएगी अपथ्रस्ट, वो बन जाएगी अपथ्रस्ट। को नीचे प्रेशर भी ज्यादा ऊपर प्रेशर भी कम है। सो अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, इसको रो जी और AH जो V के बराबर है, रो जी V। दिस इज द इक्वेशन that we have learned in the previous topic, the pressure of liquid jet। तो P is equal to रो जी H, तो हमारे पास ये रो जी H के बराबर आ गया। अब रो जी ये V के बराबर हो जाएगा, रो जी HF ये P के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे AH क्या किसके बराबर है, V के, तो ये रो जी V। सो दिस इज द फोर्स, इसको आप थ्रस्ट कहते हैं, of thrust। So Archimedes principle has discovered this equation as this topic as, जब भी हम किसी अगेन मायात को लिक्विड एंड बोलते हैं, और जब भी हम किसी सॉलिड को अपने मायात के अंदर डबोते हैं सॉलिड को, तो वो क्या ऊपर की जाने पे वाटर उसको फोर्स लगाता है, उसको आप थ्रस्ट कहते हैं। तो सो उसने इस पर डिस्कवर किया, तो आई थिंक सो दिस इज the proof of this principle। So thank you so much। if you are new on this channel, subscribe it, like and press the bell icon। thank you so much। Allah Hafiz। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये चीज जो आ चुकी है, तो रो जी वी ये वेट है, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस सिलेंडर दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, तो वो उस अपथ्रस्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे उसने ये भी बात है यहाँ पे कि कुछ चीजें सिंक होती हैं, आप ऊपर अमल करने वाली फोर्स F है, अगर ये उसके वेट के से ग्रेटर हो ऊपर वाले, तो फिर ये फ्लोट करेगा, फिर वो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर F जे इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, तो फिर ये पार्शली इमर्स ये फ्लोट करेगा। अगर ये फोर्स जे लेस देन, दिस फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ द लिक्विड,
जिसको वो डिस्प्लेस करता ऑब्जेक्ट है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, सिंक करेगा, यानी उसके अंदर डूब जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड इन केस ऑफ देयर आर द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट वी solve by keeping this thing in mind कि फोर्स ग्रेटर है वेट से फ्लोट करेगा, इक्वल है, तो फिर ये पार्शली सिंक या फिर फ्लोट करेगा, यानी कुछ डूबा कुछ जो है ना अपने तैरा होगा। तो सिंक कब करेगा, जब वो फोर्स है आप थ्रस्ट कम होगी उस वेट से। थैंक यू सो मच। If you are new on this channel, subscribe it, like and press the bell icon. Allah.